My name is Sangeeta Mehta and I'm political science lecturer. भारतीय न्यायपालिका। आज भारतीय न्यायपालिका के ऊपर मैं आपको इसकी रचनात्मक संस्थाएं और इसका निर्माण, इसके बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय न्यायपालिका दुनिया में सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली संस्थाओं में से एक है। इसका निर्माण इंपीरियल ब्रिटिश शासन द्वारा 2 शताब्दी लंबे उपनिवेशिक शासन के बाद किया गया था। जो सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वे भारतीय न्यायपालिका की विशालता के बारे में जानते हैं। सामान्यतः जागरूकता अनुभाग में पक्ष अवसर भारत की न्यायपालिका से भरे होते हैं, इसलिए इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय न्यायपालिका का परिचय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च अधीनस्थ न्यायालय, लोक अदालतें। भारतीय न्यायपालिका का परिचय। भारत सरकार की 3 प्रमुख शाखाएं हैं: विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये एक स्वतंत्र निकाय है और कार्यकारी और विधायिका से अलग है। न्यायपालिका इस तरह से संचालित होती है कि ये कार्यकारी और विधायिका दोनों को उनकी अनिवार्य भूमिका में रखती है। इसका मुख्य कार्य लोगों को न्याय दिलाना है। भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से कानूनी प्रणाली विरासत में मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अदालतों की एकल प्रणाली को अपनाया गया है। ये केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। भारत की न्यायपालिका की संरचना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की तहत स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान ले लिया। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियों, प्रक्रियाओं
आदि से संबंधित है। ये संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, इसमें 31 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है। मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, मुख्य न्यायाधीश सहित। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कानून के उल्लंघन की रोकथाम, संवैधानिक पक्षों पर निर्णय लेना, प्रशासनिक कार्य, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, क्या कानून बनाना, नया कानून बनाना, संविधान और कानूनों की व्याख्या करता है। सलाहकार, संविधान का संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय निष्कासन, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, मूल न्याय अधिकार क्षेत्र, अपील न्याय क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, रिकॉर्ड की एक अदालत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अन्य शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय की व्यावहारिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियाँ, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की सूची, भारत के गवर्नर की सूची, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के किले, भारत की राजनीति, भारत के युद्ध, भारत स्मारक सूची, देश और राजधानी की सूची। उच्च न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका, भारत का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे संचालित होता है। लोक अदालतें, लोक अदालत को लोगों की अदालत के रूप में जाना जाता है, जिसके मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा सुलह समझौतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करता है। पहली लोक अदालत 1986 में चेन्नई में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या 2 अन्य सदस्यों के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। इसमें कोई फीस नहीं है। लोक अदालत का निर्णय विवादों के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। तो इस तरह से आज हमने भारत की न्यायपालिका के बारे में थैंक यू वेरी मच।